स्वागत है मेरे इस क्लास में। हम शुरू से लेकर अंत तक मैथ की शुरुआत कर चुके हैं और सभी लोग चैनल पर आकर के मैथ के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे बताया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं। सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है हमारी क्लास में। आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं प्रश्नावली 2A का। इसके पिछली वीडियो में हमने बताया था कि शून्य क्या होते हैं, शून्य कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ग्राफ के माध्यम से अगर कोई बहुपद को रखा गया है तो वहाँ पर मान लीजिए x बहुपद है, px कोई है बहुपद जिसमें आपको शून्य ज्ञात करना है। तो ऐसे में इस ग्राफ को देख करके आपको लग रहा होगा कि इस ससुरा का दिया है, रेखा खींचा है, ऐसे ऐसे किया है, ये क्या है, आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब यहाँ हम बता देंगे इस चीज़ को तो आप भली भांति समझ पाएंगे कि हाँ ये चीज़ होता है, इसीलिए ऐसा ग्राफ बना है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो ग्राफ बना है, पहले क्वेश्चन को लिया गया है क्योंकि 2A में पहले क्वेश्चन में ही ये सारे ग्राफ दिए गए हैं और इस प्रश्नावली में केवल एक ही क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो बड़ी वाली रेखा है ये है x, ये x रेखा होती है, अक्षांश होता है, और जो खड़ी वाली रेखा है इसको y अक्ष बोलते हैं। x अक्ष ये हो गया और y अक्ष ये हो गया। तो अगर x बहुपद है तो हम x पर कोई अन्य रेखा को गुजरते हुए देखते हैं कि वो कहाँ पर काट रही है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जहाँ ये काट रही है, अगर ये एक बार काटती है तो इसके केवल एक शून्यक होंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो रेखा है इस x अक्ष को यहाँ पर एक बार काटा है, इसमें क्या होगा, एक शून्यक होगा। यही इसका आंसर है, इसमें शून्यक पूछा गया था। यहाँ पर देखिए x बहुपद है तो x अक्ष को देखेंगे, y बहुपद होता तो y अक्ष को देखते। लेकिन अगर x अक्ष कहाँ है तो x बहुपद का है तो x अक्ष को देखेंगे। अब ये जो रेखा है यहाँ कर्व वाली, क्या x अक्ष को काटती है कहीं किसी बिंदु पर? नहीं। और जब नहीं काटती तो इसके कोई शून्यक नहीं होंगे। अगर ये काटेगी, जितनी बार काटेगी उतने शून्यक होंगे, नहीं काटेगी तो कोई शून्यक नहीं है, कोई शून्यक नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो दूसरा क्वेश्चन था, मतलब पहले का दूसरा सवाल। अब तीसरे में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो चित्र आपको दिख रहा है, इसमें ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, और यहाँ पर y अक्ष को तो 2 बार काटा है लेकिन x अक्ष को कितनी बार? 1 बार। तो यह जो रेखा कर्व वाली है अगर x अक्ष को 1 बार काटी है तो इसके कितने शून्यक होंगे? एक शून्यक। ठीक, तो आइए देखते हैं इधर क्या होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो रेखा है ना, y अक्ष को तो 1 बार काटी है लेकिन x अक्ष को यहाँ काटी है और यहाँ काटी है। तो x अक्ष को 2 बार काटने का मतलब इसके कितने शून्यक हैं? 2 शून्यक। 2 बार काटेगी 2 शून्यक। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लाइनें ऐसी गई है इन अक्षों पर, तो y को तो 1 बार काटा है लेकिन x को 1, 2 और 3 बार यहाँ काटा है। और जब 3 बार काटा है, 5वां सवाल है पहले का, तो यहाँ पर इसके शून्यक कितने होंगे? 3 शून्यक होंगे। शून्यक कितने हैं? तो यहाँ पर 3। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छठे में यहाँ पे एक रेखा ऐसे गई, y को काट के फिर यहाँ पे आई, यानी x अक्ष को टच करती है तो यहाँ 2 बिंदुओं पर टच करती है। तो इसके कितने शून्यक होंगे? तो इसके भी 2 शून्यक होंगे। 2 शून्यक ये हो गए। तो इस प्रकार शून्यक ज्ञात करना होता है अगर कोई ग्राफ दिया है तो। कोई ग्राफ दिया है तो उसको आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।